हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ एम्ब्रेस गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। और मेरा आवाज़ सुबह से थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा होगा आपको, तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड लग रहा है, पर मैं ठीक हूँ। पर आवाज़ थोड़ी सी अलग साउंड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो सीरीज़ शुरू की है न्यू बिगिनर्स के लिए, जो मैं बैकपैक बना रही हूँ, तो उसमें पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और उसमें आपने देखा कि मैंने कितना मिस हो रखा था मेरे जर्नी का, जो भी मैंने लिखा हुआ था। एक तो वो फाइंड आउट करने में एंड सीक्वेंस लगाने में बहुत समय चला गया। एंड पता ही नहीं था कि ये जर्नी इतनी लंबी रहेगी एंड इतनी अफेक्ट करेगी पूरे लाइफ में। अब अभी भी चल रही है और कब से चल रही है। सो आपको अपनी ग्रोथ कैसे हो रही है, ओके कैसे न्यू मून एंड फुल मून आपके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, ओके एंड आपको क्या नंबर सिंक्रोनिसिटी या क्या सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आप अपने ट्विन के साथ कैसे मिले, आपको कैसे पता चला कि ये आपके ट्विन हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें शुरू में कंफ्यूज करती है। हम समझ नहीं पाते हमें कि कौन से रास्ते को चुनना चाहिए। तो ऐसे में क्या हेल्पफुल रहेगा आपको, जहाँ पे मैंने ये फेस किया कि बहुत सारे नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको होती है। सिंक्रोनिसिटी तो आपको बर्ड, फेदर्स, बटरफ्लाइज, नंबर्स आपको दिखने बहुत सारे दिखेंगे एंड आप समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है। तो सिंपली आप एक अच्छी खासी नोटबुक या डायरी लीजिए एंड आप हर चीज़ उसमें नोट डाउन कीजिए, ओके। जैसे आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी या शुरू में जो भी आपको साइंस मिली है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको कैसे पता चला है, वो भी आप थोड़ा सा उसमें इंट्रो आप लिख दीजिए। एंड देन आपका ईयर, मंथ, डेट, ये तो ऑब्वियस हर डे और हर सिंक्रोनिसिटी का टाइम आपको ज़रूर लिखना चाहिए। रिपीटेशन क्या हो रहा है, नंबर, सॉन्ग, फेदर, बटरफ्लाई और एनी अदर हर एक की जर्नी जो है अलग है। तो आपके जर्नी में रिपीटेशन अलग तरीके से हो सकती हैं, तो वो आपको नोट डाउन करना है। स्पेसिफिक अगर कोई इवेंट है, डेट है, समथिंग कुछ भी हो सकता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, ओके तो वो आप ज़रूर नोट डाउन करें। डेली में भी अगर कोई चीज़ है वो भी नोट डाउन करें। एंड आप अपडेट रहेंगे अपनी एनर्जीज़ के साथ, सिंक्रोनिसिटी के साथ, और आप जो है मैसेज खुद के लिए एक क्लू की तरह आप रास्ते क्लियर करते चले जाएंगे इन्हीं क्लू की हेल्प से, ओके। सो जैसे न्यू मून एंड फुल मून, ये भी हमारी जर्नी में बहुत अफेक्ट डालते हैं। जब तक आप लोअर चक्रास पे काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो न्यू मून एंड फुल मून, ऑल्सो सोलर इक्लिप्स एंड मून इक्लिप्स, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसे भी आपको नोट डाउन करना चाहिए किस एस्ट्रोलॉजिकल साइन में ये हो रहा है, उसे भी अगर आप नोट डाउन कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। ट्रिगर्स क्या आपको मिले हैं, इवेंट्स, ट्रिगर्स, ओके। एंड टाइमिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, डे टाइम में है या नाइट टाइम में है। ऑल्सो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है आपके ड्रीम्स,
कोई विज़न आई है आपको, या गाइडेंस एंड मैसेजेस मिला है आपको यूनिवर्स की तरफ से, या आप कोई चैनल वॉच कर रहे हैं, आप रेजोनेट कर रहे हैं उससे, तो वो भी गाइडेंस थोड़ा सा 1-2 लाइन में आप उसको फॉर रेफरेंस के लिए आप उसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये बेसिक डेटा है जो आपको ज़रूरी होता है। जैसे आप चक्रास हील करते हो, आपके इश्यूज़ हील होते हैं, तो आप डायमेंशन चेंज करते हो, आपके फिज़िकल एंड इमोशनल पेन, एस्ट्रल, एनर्जेटिकल, हर तरह से आपको आपके अंदर बदलाव आते हैं। तो आप रिटर्न नहीं जा सकते पीछे। तो ये नोट्स आपको हेल्प करेगी कि आपकी जर्नी किस तरह से आगे बढ़ रही है ये समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ को बहुत मिस किया कि मेरा पहले वाला पोर्शन जो मैंने नोट डाउन किया ही नहीं, लिखा भी है तो वो उसको डेट एंड डिटेल के साथ नहीं लिखा है। तो मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं डेट लिखी, मैंने टाइम क्यों नहीं लिखा, जो विज़न थे उसके टाइम क्यों नहीं लिखा। तो हर चीज़ आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस बदलता है, मेमोरी बदलती है, तो आप वो पीछे पास्ट में जाके आप उसको याद नहीं कर सकते हो। आपको जैसे आज है वैसे ही आपको अपडेट रखना है। ओके, आप रिटर्न बैक जाके भी वो रिकॉल नहीं कर कर सकते। ये मेरा अनुभव है। अगर मैंने 15 दिन का भी अगर मैंने गैप किया है, मेरी कॉन्शियसनेस चेंज होती रहती है। न्यू मून, फुल मून साइकिल पे इक्लिप्सेस आते हैं, तो तभी हमारी एनर्जी कॉन्शियसनेस चेंज होता है। हम वो लेवल पे जाके सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हमें उसी वक्त उसको नोट डाउन करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इंसिस्ट क्यों कर रही हूँ आपको। एंड ये शायद आपको बहुत ज़्यादा वर्क लग रहा होगा, पर ट्रस्ट मी, जैसे आप लिखोगे तो आपको आदत हो जाएगी। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, पर जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा आगे चल के, तो आप उतना नोट डाउन कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मेरा फर्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना। ओके, एंड ये #2 है, और मेरे अदर भी वीडियो आपको देखने चाहिए। एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ये सीरीज़ मिस ना करें। बहुत से डिटेल एंड आगे भी मैं गाइडेंस देने वाली हूँ। कैसे शील्ड करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आप कैसे जान सकते हैं कि आप जर्नी में कहाँ हो, एंड ऑल अदर डिटेल्स ऑल्सो जो मेरी जर्नी में मैंने लर्न किया है, और आज मैं एबल आपके साथ मैं वो शेयर कर पा रही हूँ। सो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको और किस चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मेरे पास मैं 2016 से मेरे ऊपर काम कर रही हूँ, और आई नो सो मच। जो भी मैं कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें ये भी पता है, तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं रिकॉल कर पाऊँगी वो सारी चीज़ें। तो एज अ फ्रेंड मैं आपको गाइड कर रही हूँ। एंड न्यू बिगिनर्स के लिए जो ये कन्फ्यूजन का समय होता है, तो उसमें आपको क्या ज़रूरी है, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।